इस शांति की खोज, विश्व शांति की खोज में हम सभी तत्पर हैं, लगे हुए हैं। और इस क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय उमेश कबीर जी को। आप आवें और अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन दें। मैंने सोचा कि बहुत गंभीरता के साथ सब बैठे हुए हैं, कम से कम उस शांति की बात पर सब लोग मुस्कुरा तो दें एक बार। बहुत बहुत स्वागत के साथ निवेदन है उमेश कबीर जी को। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। I, Umesh Kabir from Kabirchora Mutt Mulgadi. And Kabirchora Mutt Mulgadi is a place where Kabir have spent his whole life. And he not spent his whole life over there, but he has given a great message to humanity. And today we all are here to understand that humanity, that the message of peace. आप देखें, कबीर बाजार में खड़े होके कह रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? सबकी खैर। मुझे लगता है कि लगभग जब कभी भी हम इस धरा पर मानवता की बात करें, जो सबसे बड़ा धर्म है, सभी धर्मों का जो निचोड़ है, तो कबीर साहब इस बात को बखूबी कह देते हैं। और आगे वो ये भी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। कबीर की इस पूरी परंपरा में एक प्रश्न की परंपरा है, एक विश्लेषण की परंपरा है, एक विवेक की परंपरा है। और उसी विवेक की परंपरा का आह्वान करते हुए कबीर कहते हैं कि आई हैव बर्न डाउन माई हाउस, आर यू रेडी टू बर्न योर्स? इफ यू आर रेडी टू बर्न डाउन योर हाउस ऑफ ईगो, then I welcome you in my room. So the question still remain, ये सारा प्रश्न आप सबसे भी है कि आज से 650 साल पहले संतों की इस परंपरा में एक प्रश्न खड़ा किया गया, क्या हम सब ऐसे अवसरों पर तैयार हैं उस अपने घर को जलाने के लिए जहां अहंकार है, अपने उस घर को जलाने के लिए जहां सद्भाव नहीं है? कबीर इसी मैसेज को देते हैं और वो कहते हैं कि हम सब प्रेम करें, क्योंकि जैसे ही हम प्रेम करेंगे तो क्या होगा? हम पीस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत कबीर साहब बड़े ही अलग अंदाज में करते हैं। वो स्वयं के सुधार में भी कई तरह के मंत्र देते हैं। जैसे हम सब ने अभी बात करी कि मैं खुद को सुधारना है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। लेकिन इस सुधार की शुरुआत कैसे करें? प्रश्न तो हमारे मन में है, और कबीर इसकी शुरुआत करते हैं वाणी से। कहते हैं, मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है तजिदे वचन कठोर। पहली जो कबीर की साखी है, जहां कबीर हर किसी से कह रहे हैं कि मीठा बोलिए, वो शुरुआत ही कर रहे हैं उस प्रेम की, उस शांति की स्थापना की। क्योंकि जैसे ही हम मीठा बोलेंगे, प्रेम हमारे मन में होगा, हम एक अदृश्य एनर्जी जो हम सब से निकलती है प्रेम की, जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, वो फैला पाएंगे। और कबीर सिर्फ यही नहीं रुक जाते जब ये कहें कि आप मीठा बोलें, आगे भी वो कहते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं, बुरा जो देखने में चला। तो क्या हम सब उस बुरा देखने, क्योंकि हम बुरा दूसरों में देख रहे हैं, ऐसे तमाम आयोजनों में, ऐसे तमाम मंचों पे हम थोड़ी देर के लिए तो बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए विवेचन भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर होते हैं, फिर हम अपनी उसी कश्ती में सवार हो जाते हैं जहां बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पल्यूट करती रहती हैं। कबीर कहते हैं, नहीं, उसका विश्लेषण करें, उसे समझें, उसे जानें। और ये कहते हैं कि काशी काबा एक है, एक है राम रहीम। काशी काबा एक है, एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, कहे कबीरा जी। कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, वो सिर्फ एक ही तरह की बात कर रहा है। कहता है सब में वो तत्व है। जैसे आप देखिए कितना सुंदर उदाहरण लेते हैं, किसी भी मिठाई को बनाने के लिए कहते हैं जो मूल तत्व दूध है या मैदा है, वो तो सब में वही है। वो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो,
या चाहे संतों के द्वारा बताई गई पूरी की पूरी परंपरा हो, क्या वो तत्व हम सबसे अलग है? So the another question, are we ready to understand that element which resides in us? If we are not ready to understand that, then we will not be able to inculcate that quality what Kabir is talking about. So that's why it is very important for us to just be analytical and analyze ourselves and go through the messages of that great messengers like Kabir and Jesus and other. उस विश्लेषण की तरफ हमें जाना होगा। तो अगर कबीर की साखी मीठा सबसे बोलिए, बुरा जो देखन किसी में बुरा ना देखे, फिर कबीर दूसरा मंत्र और भी देते हैं और कहते हैं सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप देखें। कबीर फिर विश्लेषण आप पर छोड़ते हैं, यात्रा तो ये पीस की है, क्योंकि अगर आप इन रास्तों को इख्तियार करते हैं, लेते हैं, समझते हैं, तो आप पीस की तरफ बढ़ेंगे। और फिर कबीर आप पर ये छोड़ देते हैं कि क्या आप सच बोलने के लिए तैयार हैं? इफ यू आर रेडी, स्वागत है आपका शांति के उस औरा में, पीस के उस औरा में, लेकिन एफर्ट करना होगा। हमारा जीवन है, क्योंकि अगर हम जीवन को ही समझने की कोशिश करें तो हर जगह एफर्ट की जरूरत है, और कबीर कह रहे हैं करना पड़ेगा। फिर कहते हैं साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, कापर दाया कीजिए कापर निर्दय हो। हर किसी में उसी को देख रहे हैं। वो कह रहे चाहे वो कीड़ी हो, छोटा सा कोई कीड़ा हो, चाहे वो हाथी हो इतना बड़ा, सब में कौन है? सिर्फ वही है। तो अब ये हम पर निर्भर करता है। कई बार हम चींटी को मार देते हैं, कबीर कहते नहीं भाई, क्योंकि हाथी को मार नहीं पाते। कबीर कहते सब में जब वही है तो फिर अशांति क्यों फैलाना, किसी भी तरह से इनटॉलरेंस की बात क्यों करना, जब सब में वही है। तो कबीर इस तरह से हमें रास्ता बताते हैं, हमें मैसेज देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं कबीर के पक्ष को रखने के लिए आया हूं और मुझे लगता है यहां बैठा हर व्यक्ति कबीर को जानता है। कबीर किसी से भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने बड़े ही विवेक के साथ नीर छीर सबका विवेक किया और हमें बताया। कई बार तो जैसे अभी हमारे मित्र यहाँ कह रहे थे कि आवश्यकता इस बात की है, एक्चुअली हम अलग हैं ही नहीं, हम हैं तो सब एक। कबीर जहां कहीं भी ऐसा कुछ भी देखते हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगता, जो सिर्फ कस्टम रह जाता है, तो उसे नकारते भी हैं। और चूंकि मैं कबीर मठ से हूं तो मैं सच बात कहने के लिए बाधित हूं। आप सबसे आशा है कि हमारे उस मैसेज के पीछे छुपे उस सच को आप समझ पाएंगे। जब कबीर मानवता को स्वीकार करके मंदिर, मस्जिद और चर्च को भी इनकार कर देते हैं, जब वहां पे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ बनाए ही शांति के लिए गए, और अगर वो वहां नहीं है तो उनका वो निषेध करते हैं और प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि हम सब अगर उस प्रेम से भर जाएं, तभी ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये तमाम आध्यात्मिक गुरु, ये तमाम लोग तभी किसी काम के हैं। अगर वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं तो किसी काम के नहीं हैं। और ये सिर्फ कबीर कह सकते हैं। और ये कबीर ने कहा, जब वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, खोजी होत तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो हमें वो खोजी होना है और फिर वो खुद ब खुद मिल जाएगा। हमें विश्लेषण करना है और समझना है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आस मिलकर ये समस्याएं सभी। आज इस अवसर पे यही विचार तो करने के लिए हम उपस्थित हैं, इसी विचार को फैलाने के लिए तो हम उपस्थित हैं। और अगर हम सबसे पहली चीज खुद को अगर उस विचार में ढाल लें, खुद अगर उन विचारों को स्वीकार कर लें, तो खुद ब खुद वो विचार सब तक फैलता जाएगा। वही बात जो हमसे पूर्व आने वाले तमाम वक्ताओं ने कही, स्वयं से ही सुधार की शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि कबीर इसको कहते हैं कि अगर पेड़ के मूल को सींचा जाए तो शाखा और पत्र दोनों ही हरे भरे होंगे। तो मूल कौन है? हम हैं। वो मूल कौन है? आप हैं।
और कबीर आगे ले जाकर कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है जीव। किसी भी तरह की हत्या से डिनाई करते हैं। वो कहते हैं किसी का भी जीव मत मारो, वो कीड़ी हो कुंजर हो। और वही बात तो जीसस कह गए। कहां कुछ अलग था। उसी प्रेम की, सद्भाव की बात तो वो भी कर गए। तो हम सब, हमारी इतनी बड़ी संस्कृति, इसमें तमाम आने वाले बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुषों ने इतने बड़े बड़े मैसेजेस दिए, स्टिल प्रॉब्लम रिमेन्स। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। जैसा कि मैम अलका मैम ने कहा था कि आर वी रेडी टू अंडरस्टैंड इट? आर वी रेडी टू इनकलकेट दिस क्वालिटी व्हिच हैड बीन टोल्ड बाय देम? इफ वी आर नॉट, then surely the problems remain. So हमें निश्चित ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और अपनी पात्रता बनानी पड़ेगी। आगे कबीर चलते हैं और कहते हैं कि अगर आप में प्रेम हो, सद्भाव हो, आप में अगर आपकी वाणी अच्छी हो जाए, अगर आप सच बोलने लगे, तो क्या होगा? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। फिर हम वही होंगे। इन एवरी सेंस देयर विल बी द ऑलमाइटी। और इस रास्ते को अगर हम अख्तियार करें और हम अपने आप को इस तरह बनाएं कि हम स्वीकार कर सकें, तो कबीर को, जीसस को या तमाम महापुरुषों को समझकर अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और हम पीस ला सकते हैं। एक अंतिम साखी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जहाँ कबीर की एक साखी है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा, काका नाम कबीर। तो आप सब में जो रम रहा है उसे मैं सत सत नमन करता हूँ, साहब बंदगी करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे कबीर मूल गादी के उमेश कबीर जी को। कबीर की साखियों के माध्यम से जीवन के सच को, कबीर की साखियों के माध्यम से प्रेम को बहुत ही विस्तार के साथ आपने समझाया। संकट क्या है? प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहिर जय, शीश दे ले जाए। चाबी तो अंत में है, शीश देना पड़ेगा। शीश उतारे भूई धरे, सो बैठे घर माए। शीश